ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे फाल्गुन मास में हमें क्या दान करने चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और फाल्गुन मास में हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। उसके बाद सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना फाल्गुन का होता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस माह में किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन से परेशानियों का नाश कर देते हैं। फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। माघ मास की तरह फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों को अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में करें यह उपाय। जिन्हें विवाह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो फाल्गुन माह में सुगंधित केवड़े के फूल से बना इत्र पानी में डालकर स्नान करने से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी अर्पित करें। इससे कान्हा की कृपा आप पर बनी रहेंगी और विवाह के योग शीघ्र ही बन जाएंगे। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण को चमेली और पीले रंग के फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। फाल्गुन माह में माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय अवश्य ही करें। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं और उनका ध्यान करें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होंगे। फाल्गुन माह में माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय अवश्य ही करें। फाल्गुन में चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस पूरे महीने चांद की रोशनी में बैठकर चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूध दही दान करें। यह उपाय स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। वैवाहिक जीवन में प्यार खत्म हो गया है और पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहता। ऐसे में फाल्गुन मास में श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। अब जानेंगे फाल्गुन माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस माह में भगवान शंकर, चंद्रदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का पूजा का विधान है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि के दिन व्रत अवश्य ही करें। फाल्गुन माह में घी, सरसों का तेल, वस्त्र, अनाज का दान करना शुभ होता है। इस माह में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा का बड़ा महत्व है। शनि प्रकोप से बचने के लिए रोजाना शिव जी का जलाभिषेक करें। क्या नहीं करना। फाल्गुन माह में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस माह में अनाज का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। फाल्गुन माह में फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्यों का आयोजन ना करें। अब श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य की आगे की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनंत भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ है एवं उसका संहार करने वाले हैं।
उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हैव गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महा कारण काल के रूप से स्थित है। ये द्विज पर ब्रह्म का प्रथम स्वरूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके रूप अन्य है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु को जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बाल व्रत क्रिया ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सद रूप कारण, शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसको कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, नजर, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श, देशून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रुतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्ति प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। ये द्विज काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते हुए प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विष्णु रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वही स्थित है। ब्रह्मा आदि समस्त
ईश्वरों के ईश्वर हुए विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत्त किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक तेजस, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा, उससे बलवान वायु हुआ। इसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। इससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन गुण आकाश आदि भूतों ने तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। ये द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और स्रोत, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मैत्रेय, पायु, उपरत, हस्तपाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाते जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। ये महाबुद्धि जल के बुलबुले के समान क्रम भूतों से बना हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हो। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उल्ब, अन्य पर्वत, जरायु तथा समुद्र गर्भास्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित समुद्र लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए।
वह अन्न पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत्त है तथा भूतादि महातत्व घिरा हुआ है और इन सबके सहित उन महातत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत्त है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अन्न इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विशेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना को जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। ये मैत्र फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमो प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु की समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके हुए परमेश्वर शेष शैया पे शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। हे प्रभु, विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव का तथा स्वयं ही उपसंकलनीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप है और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं और वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं और स्वयं ही संग्रहित होते हैं। आज की कथा समाप्त। आगे की कथा कल की वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।